वन कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करना चाहते हैं बट उन्हें कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है, लेकिन वो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं तो उनको ये अच्छी तरीके से पता है कि हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है पिछले 10 से 11 सालों में वो कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। बहुत कम सिलेक्शंस होते हैं, लगभग ना के बराबर। तो आप अपनी लाइफ के सही डिसीजंस को सही तरीके से प्रैक्टिकल होकर के लीजिए और अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करिए। जितनी भी आपको हेल्प की जरूरत होगी, ऑल द काइंड ऑफ हेल्प्स दैट विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज योर मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश विल बी प्रोवाइडेड बाय मी एंड दिस इज द नंबर दैट आई एम राइटिंग ओवर हियर। 7080507433 इज द व्हाट्सएप नंबर और कॉल भी आप कर सकते हैं इफ यू रिक्वायर सो। ऑलराइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मीडियम को चेंज कैसे करें, हाउ टू चेंज द मीडियम, राइट। मीडियम चेंज कैसे करें? देखिए एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। आपको बिना कुछ सोचे समझे एनसीईआरटीज को पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपसे नहीं पढ़ाई हो रही है या 5-6 महीने से आप सोच रहे हैं, इंटरमीडिएट में हैं, ग्रेजुएशन में आप जस्ट अभी आपने स्टार्ट किया है और थ्रू आउट हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है आपने, तो आपके में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि मैं हिंदी में पढ़ूँ या इंग्लिश में। आप आंख बंद करके इंग्लिश मीडियम में स्विच हो जाइए और पढ़ना शुरू करिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हाउ टू रीड, हाउ टू स्टडी, हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बोलें कैसे, पढ़ें कैसे, लिखें कैसे, समझें कैसे, राइट। सारी चीजें एक एनसीईआरटी के बुक से आपको पहली लाइन से समझना स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। सो अभी तक हमने ये जो किताब आप सामने देख रहे हैं इसका नाम है आवर पास्ट, क्लास 6 की ये एनसीईआरटी है। ये आपको हिस्ट्री, ये एंशिएंट हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, इसका मतलब होता है प्राचीन इतिहास। अब ये बुक को अगर आप रीड करेंगे तो आपके माइंड को प्रॉपर्ली सेटअप कर देगी कि हाँ कैसे आपको यूपीएससी के लिए हिस्ट्री को अप्रोच करना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट। ऑलराइट, तो इसके हमने 3 पीछे के पूरे पैराग्राफ्स को डिस्कस किया है। आज हम यहां से डिस्कस करेंगे। इसे जस्ट पिछले वाले जो वीडियोस हैं उनमें आप देख सकते हैं, बहुत ही प्रॉपर मैं समझा, सारे वोकैबुलरीज, हर एक वर्ड मीनिंग को हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली कि कैसे हमें समझना है कि एक बेसिक से, जिसने कभी भी इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ाई की है, अगर वो लड़का या लड़की कोई पढ़ना चाहता है तो कैसे वो स्टार्ट कर सकता है। सपोज करिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, अपनी जिंदगी में पहली बार अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश को, तो घबराइए मत, आप अभी देखिए कि कैसे आपको चीजें समझ में आएंगी, राइट। देखिए यहां पे लिखा हुआ ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इतना लिखा हुआ है। आप सपोज करिए आपने फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैव रेड, पहली बार जिंदगी में आपने पढ़ा। अब ट्रेस एक वर्ड आया, मान लीजिए आपको समझ में नहीं आया, ऑफ कोर्स नहीं आएगा, पहले नहीं पढ़ा तो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या होता है, एक वर्ड यहां पे लिखा हुआ है लोकेट, एक वर्ड आपको इसमें आएगा कभी कभी फाइंड, ठीक है ना, या फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट, ट्रेस, और एक हो गया वर्ड लोकेट। अब इन सभी का मीनिंग ये होता है, सबका मीनिंग होता है खोजिए, यहां पे पता लगाइए, अवस्थित करिए। अवस्थित करना मतलब जैसे क्या, लोकेट मतलब क्या है, जैसे ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, ठीक है, अब बता रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश को लोकेट करिए, या आपसे पूछ रहे हैं कि आप इसको भुज को लोकेट करिए, तो गुजरात में यहां पर एक लोकेशन होती है भुज, तो आपने ऐसे कर दिया भुज, आपने बता दिया ये हो गया भुज, तो इसका मतलब होता है लोकेट करना। ऐसे इसको समझिए, लोकेट करना, बस आपको समझना है लोकेट, लोकेट दिस प्लेस, लोकेट दैट प्लेस, फिर आप उस जगह प्लेस का नाम लगा दिए, लोकेट भुज, है ना, या लोकेट कुछ भी बताइए, लोकेट दिल्ली, लोकेट ग्वालियर, है ना। तो इस तरीके से आप चीजों को समझते, जो आप समझना शुरू करेंगे ना तो आपका हार्डवर्क काम, आप स्मार्टली पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो इसका ट्रेस का मतलब ये है फाइंड आउट करना, खोजना, पता लगाना, देखिए, पता लगाइए कहां पर है, यही सब इसका मतलब होता है, राइट। तो ये सारे वर्ड मीनिंग जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वो आप लिखते जाओ साथ साथ, राइट। अब देखिए ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब इंडस रिवर को ट्रेस करना है। अब कैसे ट्रेस करना है, देखिए यहां पे लिखा हुआ, मैप आपको दिया हुआ है। अब इंडस रिवर, ये आपकी इंडस रिवर है। इंडस रिवर कहां हो सकती है, ये देखिए आपकी ये इंडस रिवर है, ठीक है, इंडस रिवर। अब इसमें आपको बताना है इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज, एक वर्ड आया था ना ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, इसका मतलब होता है उपनदियां। अब उपनदियां कौन कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये मेन नदी है, ये इसी से निकली हुई नदियां हैं, ऐसे आप समझिए, ठीक है, ये होता है। तो ये देखिए ट्रिब्यूटरीज लिखा था ना, अब आप इसका मतलब समझ गए। बट एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा क्या है, देखिए ये वर्ड जो यहां पर लिखा हुआ है
इसको एनसीईआरटी में समझाया गया कि ट्रिब्यूटरीज होती क्या है। आर स्मॉलर रिवर, स्मॉलर मतलब क्या है, छोटी नदियां होती हैं। आर मतलब है, स्मॉलर मतलब छोटी, रिवर्स छोटी नदियां होती हैं, दैट फ्लोज जो कि बहती हैं, जो कि बहती, फ्लो मतलब बहना, जो कि बहती हैं इनटू अ लार्ज रिवर, इनटू अ लार्ज रिवर, नदी में, अब इनटू मतलब यहां आ जाएगा में, इनटू अ लार्ज रिवर, तो जैसे ये छोटी नदी है और ये बड़ी है तो ये जाके इसके अंदर जाके जाएगी, ठीक है ना, तो उनको बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज। अब आपको आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिब्यूटरीज, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, ऑलराइट। अबाउट 4700 ईयर्स अगो, अब अबाउट, अब एक बात को हमेशा दिमाग में रखिए, पूरे बुक में बहुत सारी डेट्स आएंगी हिस्ट्री में, तो जहां पर भी ये नंबर लिखा हो, कोई भी 1947 लिखा हो, 1948 लिखा हो, 2000 लिखा हो या 4700 लिखा हो, उसके पहले अगर अबाउट आता है तो इसका मतलब होता है लगभग, लगभग, लगभग 4700 ईयर्स अगो, तो लगभग 4700 साल पहले। सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड, अब फ्लरिश्ड एक वर्ड आएगा जो शायद आपको नहीं आता हो, फ्लरिश मतलब क्या है, पनपना या फलना फूलना या विकसित होना, या विकसित होना। अब इसका मतलब क्या है, सम ऑफ दी, तो सम मतलब होता है कुछ, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटी मतलब सबसे पहले शहर, सबसे पहले शहर जो थे, जो सबसे पहले शहर थे वो विकसित हुए कहां पर, ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स। अब ऑन द बैंक्स का मतलब क्या होता है कि किनारे पर, के किनारे पर, ऑन दी बैंक्स ऑफ दीज रिवर। अब ये दीज रिवर्स का मतलब क्या यहां पे बताया जा रहा है, रिवर इंडस के बारे में और इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया जा रहा है। तो यहां पे एक रिवर नहीं, दीज रिवर मतलब ये नदियों के किनारे पहले के जो सबसे पहले शहर हुए लगभग 4700 साल पहले, वो यहां पर फ्लरिश हुए, पनपे, ठीक है ना। अब दीज रिवर्स मतलब, अब देखिए एक से ज्यादा रिवर है ना, ये देखिए आप यहां पे एक से ज्यादा रिवर है ना, यहां पे ये देखिए सतलज हो गई, रावी होगी, ब्यास होगी, चेनाब हो गई, झेलम हो गई, इंडस रिवर, ये सारी ट्रिब्यूटरी ना, तो इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज है ना, तो एक नदी से ज्यादा नदियां हैं, उसके आसपास ये सारे शहर पहले के जो सबसे पहले के शहर थे वो यहां पर बसना शुरू हुए। ऑलराइट, यू हैव अंडरस्टूड अप टू हियर। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फर्दर सेंटेंसेस। लेटर मतलब क्या है, बाद में, लिख लीजिए अगर आपको नहीं आता तो, बिल्कुल बेसिक से ये सारे वर्ड्स बार बार रिपीट होने वाले हैं, पूरी बुक में लगभग 1000 टाइम्स रिपीट होंगे, राइट, तो आपको याद हो जाएंगे, अपने आप ही रिवाइज होते रहेंगे। लेटर बाद में, अबाउट 2500 ईयर्स को, अभी अबाउट का मतलब बताया मैंने, लगभग, अबाउट 2500 ईयर्स को सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। गंगा नदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज अब आ जाएंगी, तो गंगा नदी कहां पर है अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए गंगा नदी यहां पे है, ये रिवर गंगा है और ये इसकी ट्रिब्यूटरी है सोन, है ना, ये गंगा रिवर है। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को समझना शुरू करेंगे ना, तो चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अभी तक क्या ये कोई पढ़ाने वाला नहीं है, सब लोग हिंदी या तो इंग्लिश या फिर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, राइट। तो लेटर अबाउट 2500 ईयर्स एगो, लगभग 2500 साल पहले, एगो मतलब पहले, पहले सिटीज डेवलप्ड मतलब शहरों का विकास हुआ, डेवलप मतलब विकास हुआ, विकास हुआ ऑन दी बैंक्स ऑफ, अभी बैंक्स मतलब बताया ना नदी का किनारा, बैंक्स मतलब नदी का किनारा। अब नदी किनारा कैसे बोलते हैं, ये जैसे आपकी मान लीजिए रिवर है, इसके अंदर ये आपका वाटर है, तो ये जो एरिया है इसके आसपास का, इसको बोलते हैं बैंक, ठीक है ना। एक साइड को बोलेंगे बैंक, दूसरे साइड को बोलेंगे बैंक, बट अगर दोनों किनारों को एक साथ बोलना तो बैंक्स बोलेंगे, ठीक है। Cities developed on the banks of the गंगा and its tributaries। अभी आपको मैंने दिखाया रिवर गंगा, तो ये रिवर मान लीजिए गंगा है, तो इसके आसपास, इसके आसपास, ठीक है ना, एंड इट्स ट्रिब्यूटरी जो सोन इसकी रिवर है उसके आसपास, एंड अलोंग द सी कोस्ट, और अलोंग मतलब कभी मतलब यहां पर होगा किनारे, है ना, किनारे ऑफ द सी कोस्ट मतलब जो समुद्र के, आपके सी मतलब समुद्र और होता है तट, है ना, कोस्ट मतलब तट, जैसे ये आपका समुद्र है तो इसके आसपास के एरिया, है ना, ठीक है, समझ गए आप। इस तरीके से आपको जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं आप उनको याद करते रहिए, ठीक है। अब यहां पर सिर्फ ये लाइन देखते हैं जिससे कि आप छोटा छोटा 2-2, 4-4 लाइन करके आप समझ सकें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। सो लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सन। अब यहां पे क्या लिखा है, लोकेट।
अब लोकेट का मतलब भी गंगा को लोकेट करिए, कहां पे, मैप में लोकेट करिए। यहां पर क्या लिखा हुआ था, ट्रेस द रिवर इंडस, तो ट्रेस भी करना हुआ मतलब ढूंढना, बेसिकली ट्रेस मतलब ढूंढना, लोकेट मतलब भी ढूंढना, कहां पर है भाई लोकेट को, ये आपको मैप बना के दे दिया हमने, अब बताइए इसमें तमिलनाडु कहां पर है ना, तो आप ऐसे बता दोगे ये है आपका तमिलनाडु का एरिया, है ना। आपसे उत्तर प्रदेश पूछ लेंगे तो आप बता दोगे ये है उत्तर प्रदेश का एरिया, ऐसे करके। तो लोकेट करना या ट्रेस करना मतलब बिल्कुल सेम है, इसका सेंस आपको समझना है, राइट। तो लोकेट दी गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, एंड इट्स ट्रिब्यूट, तो इट्स मतलब क्या है, गंगा, गंगा के लिए इट्स यूज किया गया है। अगर आपको आगे कोई भी सेंटेंस लिखना है इट्स ट्रिब्यूटरी, तो आप गंगा नहीं लिखेंगे बार बार एक सेंटेंस में, फिर इट्स लगा देंगे, तो ये बेसिकली प्रोनाउन होता है, ठीक है ना, तो इसकी जगह ये यूज होता है। बस इतनी ही ग्रामर आपको समझनी है। ट्रिब्यूटरी मतलब उपनदी, कॉल्ड मतलब बुलाई जाती है, बुलाई जाती है या जानी जाती है, या जानी जाती है। दी सोन, सोन नदी के नाम से जानी जाती है, इसकी उपनदी, है ना। तो इतना अगर आपने समझ लिया, अब आप खुद ही देखिए, इतने में अगर आपको कोई ऐसी चीज है, कौन सी इसमें ऐसी ग्रामर है जो आपको नहीं समझ में आई होगी। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा वर्ड इसमें यूज हुआ जो आपको समझ में नहीं आएगा। ओनली कुछ वोकैबुलरीज आपको अच्छे से याद करें, वो आपको सिर्फ कीवर्ड्स ही तो लिखने हैं एग्जामिनेशन में, और थोड़ी सी सेंटेंस बिल्डिंग वो आप स्लोली कर सकते हैं। तो अगर आपने इसको नोट्स बनाइए और व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको दिया उस पर आप स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड करिए, इसको यूज करिए, याद करिए और रिवाइज करिए अपने माइंड में कि रिवर इंडस, ट्रेस द रिवर इंडस, लोकेट द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, ऐसे कुछ सेंटेंसेस को स्टार्ट मेमोराइजिंग, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए, और फिर देखिए हाउ यू आर एबल टू चेंज योर मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। शेयर दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करके उनके सिलेक्शन के चांसेस को और ज्यादा इंक्रीज किया